बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर देख रहे थे और हम लोगों ने जो मेन टॉपिक कवर किया था डेट वाज लेक्सिकल एनालाइज़र। और मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल एनालाइज़र वही काम करता है जो हमारे पास स्कैनर करता है। ये बेसिकली टोकनाइजेशन का काम करता है। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में डिवाइड किया जाता है और फिर किस तरह उसकी पार्टीशनिंग जो है वो की जाती है और उसको उसके रोल के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है। यह हमारे पास एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, जिसमें से लेक्सिकल एनालाइजर हम लोग कर चुके। और मैंने आपको सिंबल टेबल का कॉन्सेप्ट समझाया था कि सिंबल टेबल वो चीज़ है जहाँ पर हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक कंपाइलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और उस कंपाइलर से रिलेटेड जो भी सिंबल्स या जो भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल हम लोगों ने करना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन सारे सिंबल टेबल में मौजूद होती है। आज जो हम सिंटैक्स एनालाइजर का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लोगों ने एक पार्सिंग मेथड भी देखना है जो कि हमारे आज का लेक्चर का मेन टॉपिक भी है। हम लोगों ने टॉप डाउन पार्सिंग देनी है जो है देखनी है टीडीपी, और उसमें हम लोगों ने एलएमडी मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और आरएमडी मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन के मेथड्स को हम लोगों ने एनालाइज करना है। ये पार्ट्स हम लोग बहुत दफ़ा देख चुके हैं जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर के अंदर कि अगर हम लोग कंपाइलर की जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें तो उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंटैक्स एनालाइज़र है। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स एनालाइज़र, ये मैं आपको दोबारा से दिखा दूं अपनी इस वाले डायग्राम में, कि जब लेक्सिकल एनालाइज़र ने टोकन्स बनाकर जो है कंप्लीट कर दिए और उसकी पार्टीशनिंग भी हो गई, तो फिर उसके बाद ये हमारे पास टोकन सिंटैक्स एनालाइज़र को रिसीव होते हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने पार्सिंग मेथड पढ़ा था। बेसिकली सिंटैक्स एनालाइज़र का मेन काम पार्सिंग करना होता है, लेकिन आज आप देखेंगे कि पार्सिंग सिर्फ एक किस्म की नहीं होती है। और पार्सिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें ग्रामर का क्या ताल्लुक होता है और स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम लोग इसकी एक एग्जांपल करेंगे। और इसका हम आगे जाके दो मेथड्स भी देखेंगे, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन, जो कि टॉप डाउन पार्सिंग के मेथड्स हैं। सिंटैक्स एनालाइज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंटैक्स एनालाइज़र वही काम करता है जो पार्सर करता है। इसको जो टोकन्स रिसीव होते हैं लेक्सिकल एनालाइज़र से, ये उन टोकन्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये उनका ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी तक आपको शायद ये नहीं बताया गया कि जब उसको टोकन्स रिसीव होते हैं तो टोकन्स रिसीव होने के बाद वो उनको डिराइव कैसे करता है। ये बात आपको डेफिनेटली अभी समझ भी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे डिराइव करने से क्या मुराद है। तो ये अब थोड़ी देर में हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे लेफ्ट मोड डेरिवेशन राइट मोड डेरिवेशन का, जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया, तब आपको पता चलेगा कि असल में स्ट्रिंग डेरिवेशन का मतलब क्या है। ठीक है जी, तो जस्ट होल्ड ऑन टू दिस वन और हम थोड़ी सी देर में देखेंगे कि हम ड्राइव करने से यहाँ पे क्या मुराद ले रहे हैं। पार्सिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि हमारे पास जो ट्री का बॉटम होता है उसको हम लोग ट्री के लीव्स कहते हैं, जो हमारे पास ट्री की रूट होती है ये बेसिकली ट्री का टॉप होता है। ठीक है, तो हम दोनों स्टाइल्स में मूव कर सकते हैं, या तो हम टॉप टू जो है डाउन मूव करेंगे, ठीक है जी, या अप टू जो है बॉटम मूव करेंगे। आपकी मर्जी है, टॉप को आप अप कह लें, डाउन को आप बॉटम कह लें। यहाँ पे बॉटम और अप का वर्ड यूज़ किया गया है, आप यहाँ पे डाउन और टॉप का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप लोग ट्री के टॉप से स्टार्ट लें, मतलब उसके रूट से स्टार्ट लें और उसके लीव्स की तरफ मूव करें, तो आप असल में टॉप से डाउन की तरफ जा रहे होते हैं, या आप लोग अप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों का मतलब सेम है। ये हमने चीज़ लास्ट टाइम भी जो है डिस्कस की थी। ठीक है, जबकि बॉटम अप पार्सिंग जो होती है इसके अंदर हम लोग मूव करते हैं, आई एम सॉरी, जो हमारे पास बॉटम अप पार्सिंग होती है उसमें हम लोग ट्री के लीव से स्टार्ट लेते हैं और हम लोग ट्री के टॉप की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास खिलाती है बॉटम अप पार्सिंग। आज जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो है टॉप डाउन पार्सिंग, और टॉप डाउन पार्सिंग का हम लोग एक मेथड कवर करेंगे। और वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने शायद ये बात आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हमारे पास पार्सर की दो मेन टाइप्स हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया आपके साथ। और फिर फर्दर ये हमारे पास किस तरह डिवाइड होती हैं, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। एक हमारे पास विद बैक ट्रैकिंग का मेथड होगा और एक हमारे पास विदाउट बैक ट्रैकिंग का मेथड होगा, अगर हम लोग बात करें टॉप डाउन पार्सिंग की। ठीक है, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो हमने जो आज असल में मेथड देखना है वो ये है कि हम लोग टॉप डाउन पार्सिंग कवर करेंगे। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ।
आज जो हमारा टॉपिक है कि हमें टॉप डाउन पार्सिंग का एक मेथड देखना है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट जो है हमारे पास पार्सिंग है, उसके फर्दर दो मेथड्स हैं, या विद बैक ट्रैकिंग या विदाउट बैक ट्रैकिंग। विदाउट बैक ट्रैकिंग का दूसरा नाम है प्रिडिक्टिव पार्सिंग। तो मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं कि हमारे पास जो आज हम देखेंगे पार्सिंग का मेथड वो है टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग का एक मेन मेथड है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के फर्दर दो मेथड, अगर मैं यहाँ पे ट्री बनाऊँ, सबसे पहले हमारे पास है टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग का मेथड है हमारे पास रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के दो मेथड्स हैं, विद बैक ट्रैकिंग जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। मतलब विद बैक ट्रैकिंग या विदाउट बैक ट्रैकिंग, और विदाउट बैक ट्रैकिंग का दूसरा नाम होता है प्रिडिक्टिव पार्सिंग। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई। बॉटम अप पार्सिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने बॉटम अप पार्सिंग का मेथड्स नहीं देखने, क्योंकि एज़ पर आउटलाइन जो हमें HEC ने दी है उसमें अगर हम लोग इसको भी कवर कर ले तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी टॉप डाउन पार्सिंग। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि टॉप डाउन पार्सिंग ये होती है कि आप लोग ट्री के टॉप से स्टार्ट लेते हैं और आप ट्री के बॉटम की तरफ या डाउनवर्ड्स मूव करना शुरू करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। फाइन। और आज जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि हम लोग टॉप डाउन पार्सिंग इसको कहते क्यों हैं। अच्छा जी, टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर हमारे पास जो मेन मेथड एक इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव और डिसेंट ये दोनों वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिकर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार अकर होना। अच्छा, एक जैसी चीज़ का बार बार अकर होना नहीं, एक प्रोसेस का बार बार अकर होना। ठीक है, तो हम लोग डुप्लीकेशन नहीं कर रहे, हम लोग रिकर्सिंग कर रहे हैं। रिकर्स का मतलब होता है किसी एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना। वो एक प्रोसेस एक जैसे भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम लोग बस इसको जनरल ये ले लेते हैं कि हम लोग रिकर्सिवली असल में हम लोग करते हैं कि हम लोग रूल्स अप्लाई करते हैं और हम लोग रिपीटेडली रिकर्सिवली रूल अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको हम लोग रिकर्सिव बोलते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसेंड करना, डाउनवर्ड मूव करना। असेंड जैसे कि हमारे पास एयरक्राफ्ट जो है या वो असेंड करता है या फिर वो डिसेंड करता है। टेक ऑफ करने के टाइम पे वो असेंड कर रहा होता है और लैंडिंग के टाइम पे वो डिसेंड कर रहा होता है। तो हम लोग टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर रिकर्सिवली रूल अप्लाई करेंगे। और किस वे में करेंगे? हम लोग डिसेंडिंग वे में करेंगे। जब ये ट्री बनेगा तो ये ट्री जब मैं कंप्लीट ड्रॉ करूँगा तो ये बात आपको उस टाइम पे मेरी ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। तो उसके बाद फर्दर मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके दो मेथड हैं, या तो ये विद बैक ट्रैकिंग होगा या फिर ये हमारे पास विदाउट बैक ट्रैकिंग होगा, जिसको हम लोग नॉन बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। और नॉन बैक ट्रैकिंग का नाम होता है प्रिडिक्टिव पार्सिंग। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये बैक ट्रैकिंग असल में क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैं सिर्फ बैक ट्रैकिंग का आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ। बैक ट्रैकिंग ये होती है कि आप रूल्स अप्लाई करके, अभी आपको नहीं पता कि ये कौन से रूल्स हैं और हमने किन रूल्स को अप्लाई करके क्या करना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप रूल्स अप्लाई करके डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पहला रूल अप्लाई किया, यहाँ दूसरा रूल अप्लाई किया, यहाँ तीसरा रूल अप्लाई किया, आपने चौथा रूल जो है अप्लाई किया, फिर पाँचवा रूल अप्लाई किया। जब आप रूल नंबर 5 पे पहुँचे तो आपको पता चला कि आपसे कोई गलती हो गई है। क्या गलती हुई है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बैक ट्रैकिंग के बारे में बता रहा हूँ। इस गलती को ट्रेस करने के लिए फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैक, कि हम वापस जाके अपने एरर को ट्रैक करेंगे कि हमसे गलती हुई कहाँ पे थी। ठीक है, इससे टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो या तो आप विद बैक ट्रैकिंग करेंगे, एक जो अच्छी वाली हमारे पास पार्सिंग मेथड है वो है प्रिडिक्टिव पार्सिंग, जिसमें बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, हमारे पास गलती का चांस नहीं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आज के लिए हम लोग सिर्फ बैक ट्रैकिंग को ही देख लेते हैं। सो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि आप रूल्स अप्लाई करते हैं और लेटर ऑन आपको पता चलता है कि आपने कोई रूल गलत अप्लाई किया था, और फिर आप बैक ट्रैक करके उस रूल को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि जो गलती आपसे हुई थी वो दुरुस्त की जा सके। फाइन, तो ये मैंने आपको वैसे बता दिया कि टॉप डाउन पार्सिंग हमारा आज का मेन जो है मेथड है। ये एक पार्सिंग मेथड है। पहले आप लोगों ने याद करें तो बॉटम अप पार्सिंग किया था। जो ट्री आप बनाते थे वो आप बॉटम से शुरू करते थे और टॉप की तरफ मूव करते थे, जो हम लोगों ने मिड टर्म एग्जाम से पहले पार्सिंग मेथड पढ़ा था। आज हम टॉप डाउन पार्सिंग देख रहे हैं और इसका मेन मेथड रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग है, जिसमें हम लोग जो आज मेथड पढ़ रहे हैं वो बैक ट्रैकिंग वाला पढ़े हैं। फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे और बैक ट्रैकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया।
बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी दे चुका, मैं यहाँ पे जो लिखा है मैं वो भी बता देता हूँ कि हम लोग रूल्स अप्लाई करते हैं, और अभी आपको ये बात समझ नहीं है कि रूल अप्लाई करके हम लोग करने का चाह रहे होते हैं, हम बेसिकली स्ट्रिंग ड्राइव करना चाहते हैं। आपको नहीं पता ये स्ट्रिंग कौन सा है, अभी जब बात आएगी तो आपको पता चलेगा। और अगर तो स्ट्रिंग सही तरीके से ड्राइव हो गया तो ठीक है, अगर सही तरीके से ड्राइव नहीं हुआ इसका मतलब है कि आपने मैच के अंदर एरर दे दिया था, आपने मैचिंग ठीक नहीं की थी, फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा और दोबारा वापस जाके आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरे पास स्ट्रिंग ड्राइव ठीक नहीं हुआ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग का मेथड, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, बैक ट्रैकिंग वाला मेथड देख रहे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट recursive descent parsing, which is the method of top down parsing, and we are going to look into the method of backtracking। और backtracking असल में मेथड नहीं है, backtracking असल में एक प्रॉब्लम है। तो मैं इसको मेथड नहीं कहूँगा, backtracking असल में एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है, तो ये मेथड नहीं है। तो backtracking का इशू हमारे पास recursive descent parsing में बहुत कॉमन होता है। तो इस backtracking के इशू को फिर हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे, जब मैं आपको लेटर और नेक्स्ट लेक्चर में सारे बताऊँ, आज के लेक्चर में भी कुछ हम इसको देख लेंगे। सो बैक ट्रैकिंग असल में एक इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये मेथड नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के जो है रिजल्ट में आता है, जो कि टॉप डाउन पार्सिंग का एक मेथड है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की डेफिनेशन मैंने आपको शायद पहले बताने की कोशिश की थी। रिकर्सिव डिसेंट का क्या मतलब है कि आप लोग रिकर्सिवली रूल अप्लाई करते हैं और डिसेंड करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो आप डिसेंड भी कर रहे होते हैं और रूल भी अप्लाई कर रहे होते हैं बार बार, इसलिए उसको रिकर्सिव डिसेंट बोलते हैं। अब ये रूल अप्लाई करने के फिर फर्दर दो तरीके होते हैं, या तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस मेथड का जो मेन प्रॉब्लम है वो बैक ट्रैकिंग है, मैंने आपको बता दिया। ये बैक ट्रैकिंग असल में इस मेथड का प्रॉब्लम है। होपफुली अगर आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके ज़रा पीछे जाके मेरी डिस्कशन सुने तो आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एंटिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको खुद नहीं बताना चाह रहा अभी, आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ये हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। सो सिंपल इज डैट कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग किसका मेथड है, टॉप डाउन पार्सिंग का। टॉप डाउन पार्सिंग में जो मेन मेथड इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। रिकर्सिव का मतलब है, रिकर्सिव का क्या मतलब है, रूल्स को बार बार अप्लाई करना और फिर डिसेंड करना। जब आप रूल अप्लाई करके डिसेंड कर रहे होते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको पीछे जाके चेक करना पड़ता है कि गलती कहाँ पे हुई थी, उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, अब थोड़ी देर में हम इस बात को क्लियर करते हैं। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको इस मेथड के बारे में भी पता चलेगा और आपको बैक ट्रैकिंग के बारे में भी पता चलेगा। मैं चाहूँगा कि इस मेथड के बारे में पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और जो मैंने अब तक डिस्कशन किया आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट्स बताए थे उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को ऐसे 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, प्लीज़ गो बैक एंड रिवाइज अगेन, और जो अब तक हमने डिस्कशन की उसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो हम लोग आगे इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में हम लोगों ने देखना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि टॉप डाउन पार्सिंग काम कैसे करती है, क्योंकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है ये बेसिकली टॉप डाउन पार्सिंग का ही मेथड है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में जब आप लोग टॉप डाउन पार्सिंग अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में जो कि टॉप डाउन पार्सिंग का मेथड है जो हम काम कर रहे हैं उसमें बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम आएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा कि बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम क्या है और ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। इसके दो मेथड्स हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि या तो हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे जिसको हम लोग LMD से रिप्रेजेंट करते हैं, L फॉर लेफ्ट, M फॉर मोस्ट एंड D फॉर डेरिवेशन, या हम लोग राइट मोड डेरिवेशन का मेथड अप्लाई करेंगे दैट इज RMD। सो अब मैं इस बात को मज़ीद क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं जिसका मेथड रिकर्सिव डिसेंट है, बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम आएगा और ये दो तरीक़ों से होगा, या हमारे पास ये होगा या हमारे पास ये होगा LMD से, या ये हमारे पास होगा RMD से। फाइन, यह बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम लोग अब टाइम ज़ाया किए बगैर जो है एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन वैसे तो आपको यहाँ से समझ आएगी नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि लेफ्ट मोड डेरिवेशन में डेरिवेशन लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ मूव करती है और हम लोग जिन सिंबल्स को रिप्लेस करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट मैनर में रिप्लेशन जो हम उसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग का प्रोसेस लेफ़्ट टू राइट होता है।
और राइट मोड डेरिवेशन में हम लोग के पास जो रिप्लेसमेंट होती है वो राइट वाले सिंबल की पहले होती है। इनफैक्ट इस बात को मैं लेफ़्ट टू राइट तो नहीं बताऊंगा, मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो सिंबल्स हैं ए और बी, अभी आपको नहीं पता कि ये इससे मेरा क्या मुराद है, ए कौन सा सिंबल है और वेरी फर्स्ट प्लेस में सिंबल है क्या, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर मैं लेफ्ट मोड डेरिवेशन की बात करूं तो पहले मैं ए को डील करूंगा, और अगर मैं बात करूं राइट मोड डेरिवेशन की तो फिर मैं ए को डील नहीं करूंगा बल्कि मैं बी को डील करूंगा। आई थिंक ये बात आपको ज़्यादा इजीली समझ आई होगी, लेकिन अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएंगे, एग्जाम्पल के बगैर इसको समझना मुश्किल है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, कुछ रूल्स हैं इन एग्जाम्पल्स के लिए जो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने मिड से पहले टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब मैं आपको ये दोबारा से यहाँ रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस इंपॉर्टेंट बात को याद करें कि नॉन टर्मिनल सिंबल वो सिंबल होते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। नॉन टर्मिनल सिंबल्स आर दो सिंबल्स और लेटर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड। फाइन, मेरे साथ रिवाइज भी कीजिएगा। और टर्मिनल सिंबल वो सिंबल होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता या जो रिप्लेसेबल नहीं होते। सो अगेन, नॉन टर्मिनल सिंबल्स आर दो सिंबल्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। और जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हम रिप्लेस भी नॉन टर्मिनल सिंबल को कर रहे होंगे। टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये फिक्स होते हैं, या ये कहा जा सकता है कि जो कांस्टेंट होते हैं। फाइन, अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो जब हम काम कर रहे होंगे कि कौन सा सिंबल टर्मिनल है, कौन सा सिंबल नॉन टर्मिनल है, या किसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस नहीं करना। जिनको हमने रिप्लेस करना है वो हमें नजर आएंगे कैपिटल लेटर में। सो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हमें किस में नजर आएंगे, कैपिटल लेटर्स में। तो जहां पे भी हमें कोई कैपिटल लेटर नजर आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास कौन से सिंबल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल सिंबल्स, और हम फिर इन्हीं को रिप्लेस करेंगे। जहां पे हमारे पास आएंगे स्मॉल लेटर्स या लोअर केस, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्मिनल सिंबल्स हैं और हमने इनको नहीं छेड़ना क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है। फाइन, तो पहली बात तो ये हो गई कि जब हम लोग इस एग्जांपल जो हम आगे कर रहे हैं, जब हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग करेंगे तो हम लोगों ने किसको रिप्लेस करना है जी, नॉन टर्मिनल सिंबल्स को। ये किससे रिप्रेजेंट होंगे, कैपिटल लेटर से, और हमें पता चल जाएगा कि ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं ये नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, ये रिप्लेस हो सकते हैं। जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, मतलब वो रिप्लेस नहीं हो सकेंगे। उसके बाद ये बात मैंने आपको बता दी कि नॉन टर्मिनल सिर्फ हम लोग रिप्लेस किसको करेंगे, सिर्फ नॉन टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस करेंगे, और उसकी निशानी क्या है कि वो कैपिटल लेटर्स होंगे। ठीक है, जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग बनाना शुरू करेंगे तो हमें एक स्टार्ट सिंबल दिया जाएगा जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे भी आपको कैपिटल एस नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि जहाँ हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। ये बात आपको थोड़ी देर में समझ आएगी, ये भी नॉन टर्मिनल सिंबल होता है। ये जितनी भी चीज़ें हमने अब तक देखी हैं टिल दिस पॉइंट, ये अब आपको सारी चीज़ें समझ आएगी एक एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद ये एग्जाम्पल आपको कम्प्लीटली समझ ना आए, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको 1 से 2 बार एग्जाम्पल रिवाइज करनी पड़े। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, और इस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग होती क्या है, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम क्या होता है, लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोड डेरिवेशन क्या होती है, और सिंबल्स क्या होते हैं, और हमने किसको कैसे रिप्लेस करना है। और असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो असल में इसकी मेन चीज़ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब हम लोग कोई लाइन लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे सिंटैक्स को डिटेक्ट कैसे करती है। ये तो सिर्फ है मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ये बात जब हम एग्जांपल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब कुछ इस तरह हुआ करेगा कि मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, गौर करें कि ये सारा स्मॉल लेटर्स में है, तो गिवन स्ट्रिंग हमेशा मैं आपको स्मॉल लेटर्स में दूंगा, और ये रैंडम है। यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी, एंड देन वी हैव स्मॉल ए। ये कुछ और भी हो सकता था, जैसे कि स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल ए। एट रैंडम मैं कोई भी स्ट्रिंग चूज कर सकता हूँ। सो पहले चीज़ क्या होगी कि मैं आपको कहूँगा कि जी ये एक स्ट्रिंग मैंने दिया हुआ है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट आपके लिए किया हुआ है। फिर मैं कहूँगा कि इस स्ट्रिंग को आपने ड्राइव करना है, इस स्ट्रिंग को आपने क्या करना है, ड्राइव करना है।
और इसको ड्राइव करने के लिए आप दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का भी और राइट मोस्ट डेरिवेशन का भी। अब इस स्ट्रिंग को ड्राइव कैसे मैं करूंगा, स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। अब जरा इस पूरे सिनेरियो पे आप गौर करें। मैंने आपको बताया था कि जो लेटर आपको स्मॉल लेटर में नजर आएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन दो का इस्तेमाल हो रहा था, मैं इन्हीं दो की बात कर लेता हूँ। ये कौन से सिंबल्स हैं, ये हमारे पास टी, ये टर्मिनल सिंबल्स हैं। ये बात आप यहाँ पे जाके दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं कि टर्मिनल सिंबल्स जो हैं ये स्मॉल लेटर्स में नजर आएंगे और इनको हमने रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। जो आपके पास कुछ कैपिटल लेटर्स नजर आ रहे हैं, जितने भी कैपिटल लेटर नजर आ रहे हैं, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये कौन से सिंबल हैं, ये नॉन टर्मिनल है, मतलब इनको रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, चलें टर्मिनल सिंबल से रिप्लेस नहीं हो सकता तो इनकी तो बात ही हम नहीं करते। अब नॉन टर्मिनल सिंबल है तो रिप्लेस होना है, तो इनको किससे रिप्लेस करेंगे, हम किससे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स आपको बता दिए। मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करें कि मैंने लिखा हुआ है कैपिटल ए, ये बात आपने ध्यान से समझनी है। अब कैपिटल ए है, कैपिटल लेटर है, तो मतलब नॉन टर्मिनल सिंबल है और मतलब रिप्लेस हो सकता है। अब हम इसको रिप्लेस किससे करेंगे, उसके लिए कुछ चॉइसेस मैंने दी हुई हैं। या तो कैपिटल ए रिप्लेस होगा स्मॉल ए से। अच्छा, एक बात आपने और भी याद रखनी है, जो हमारे पास ये कैपिटल लेटर है जो कि नॉन टर्मिनल सिंबल है, ये दोनों से रिप्लेस हो सकता है। ये खुद भी किसी टर्मिनल सिंबल से रिप्लेस हो सकता है या जो खुद किसी नॉन टर्मिनल सिंबल से भी रिप्लेस हो सकता है। मतलब या तो कैपिटल ए किसी कैपिटल लेटर से रिप्लेस होगा, मतलब नॉन टर्मिनल सिंबल से रिप्लेस हो गया, या नॉन टर्मिनल सिंबल टर्मिनल सिंबल से भी रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से रिप्लेस किया। अब ये चीज़ मैं खुद रूल्स में आपको खुद बताऊंगा, तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अब सपोज करें कि मेरे पास लिखा हुआ है कैपिटल ए। कैपिटल ए को मैंने जो रिप्लेस करने की चॉइसेस रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चॉइस है कि मैं कैपिटल ए को रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल ए से, मतलब कैपिटल ए रिप्लेस हो रहा है एक टर्मिनल सिंबल से। दूसरी चॉइस ये है कि मैं कैपिटल ए को रिप्लेस कर दूं ए एस से, ये भी हो सकता है। ये अब देखें, ये रूल्स हैं, ये मैं खुद आपको बताऊंगा और ये मैंने ऑन पर्पस दिए हैं। अब जो हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल है, ये रिप्लेस हो रहा है एक टर्मिनल सिंबल से और एक नॉन टर्मिनल सिंबल से। या तो ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है। तीसरी चॉइस मैंने क्या दी है कि कैपिटल ए रिप्लेस हो सकता है या तो एक नॉन टर्मिनल सिंबल से और दो टर्मिनल सिंबल से। ये जो मैंने आपको डिफाइन किए हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रामर है। ये ग्रामर है, जी फॉर ग्रामर, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आप इसका कॉन्सेप्ट याद करें तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन सिंपल इज दैट कि जो मैंने रूल्स यहाँ डिफाइन किए हैं, ये रूल्स ग्रामर हैं। ये ग्रामर क्यों है, क्योंकि इस ग्रामर का इस्तेमाल करके मैं क्या ड्राइव करने की कोशिश करूँगा, इस ग्रामर का इस्तेमाल करके मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करूँगा, इसलिए इसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं। देखें, इंग्लिश ग्रामर का क्या इस्तेमाल होता है कि अगर इंग्लिश ग्रामर में मैं कोई लाइन लिखूं, कोई भी लाइन लिखूं इंग्लिश की, कोई भी मैं उसका सेंटेंस लिखूं, तो वो सेंटेंस को आप चेक कैसे करेंगे, वो सेंटेंस चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रामर के लिहाज से ठीक है या नहीं है। तो ये ड्राइव कैसे होगा, अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो ये रूल्स वाली बात मैंने आपको बड़ी क्लियरली समझाने की कोशिश की। इसी तरह हर एक के लिए मैंने रूल बताया हुआ है। याद रखें कि रिप्लेसेबल कौन है, सिर्फ नॉन टर्मिनल सिंबल, तो रूल भी सिर्फ मैंने कैपिटल लेटर के लिए बनाए हुए हैं। सिमिलरली बी के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, बी या तो स्मॉल बी से रिप्लेस हो सकता है या बी और एस से रिप्लेस हो सकता है। अब अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि जी बी हमारे पास बी ए से क्यों नहीं रिप्लेस हो रहा, तो मैंने ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया। रूल बनाया होता तो ज़रूर होता। मेरे ख्याल से कि आपको ये बात जहाँ पे समझ आ गई है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी कि जब हम इसको ड्राइव करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, जब हम इसको ड्राइव करेंगे। अच्छा, अभी ये बात आप छोड़ दें कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 नहीं है, या स्पेशल लेटर्स नहीं, जैसे कि, तो हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। जब आप स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे तो आपने स्टार्ट हमेशा यहाँ से लेना है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने इसको ड्राइव करना हो तो इन तीनों में से तो कोई भी रूल लग सकता है, लेकिन हमने पहला जो हमने पहला ड्राइव करना होता है, जो हमने पहला नॉन टर्मिनल जो हम लोगों ने पहला टर्मिनल सिंबल ड्राइव करना होता है, उसको हम लोग स्टार्ट सिंबल से लेते हैं। स्टार्ट सिंबल एज अ रेफरेंस लिया जाता है। ये बात आपको समझ आएगी। अब ये जो मैं आपको चीज़ समझाने लगा हूँ, ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करेगी, और जो प्रीवियसली मैंने बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव डिजाइन के बारे में बताया, वो भी चीज़ आपको समझ आएगी।
हमने करना ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो दिया हुआ है, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, वो मेरे पास है ए बी बी ए बी बी ए। मैंने इसको ड्राइव करना है और ड्राइव करने के लिए मेरे पास रूल्स ये हैं। अभी जब मैं पहला रूल अप्लाई करूंगा तो पहला रूल अप्लाई करने के लिए मैं स्टार्ट लूंगा स्टार्ट सिंबल से। ये रूल है कि आपने हमेशा स्टार्ट एस फॉर, जहां पे भी एस लिखा हो मतलब आपने उसको जो आपने पहला रूल लगाना है सिर्फ पहले रूल के लिए, बस बाकियों के लिए आप फिर ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला रूल किससे स्टार्ट होगा? एस से। ओके, अब हमने करना क्या है, मुझे बताएं कि ए बी बी ए में पहली चीज़ हमारे पास क्या है? पहली चीज़ हमारे पास है ए। इसका मतलब है कि जो मुझे पहला स्मॉल लेटर चाहिए या जो मुझे पहला टर्मिनल सिंबल चाहिए वो ए है। और मैंने इस्तेमाल किसको करना है? सिर्फ इस वाले रूल को, सिर्फ इस वाले रूल को। अब मैं अब एस को रिप्लेस करने के दो चॉइसेस हैं, या तो एस ए बी से रिप्लेस होगा या एस बी ए से रिप्लेस होगा। तो मुझे आप एक बात बताएं कि मुझे लेटर कौन सा चाहिए? स्मॉल ए। अगर मैंने एस को रिप्लेस कर दिया बी ए से तो क्या आ जाएगा? बी ए, जबकि मुझे क्या चाहिए था? ए, और शुरू में क्या आ रहा है? बी। मतलब ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब एस को मैं इससे रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे पास शुरू में स्मॉल ए सिर्फ ए की सूरत में आ सकता है कि मैं एस को किससे रिप्लेस करूं? ए बी से। अगर मैं एस को ए बी से रिप्लेस करूं तभी मेरे पास स्टार्ट में क्या आएगा? तभी मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा ए बी और मेरे पास पहला लेटर आ जाएगा, मतलब मैं पहला लेटर ड्राइव कर लूंगा। और हमने यही करना है। तो ये ज़रा पहली लाइन देखें जो मैंने रूल अप्लाई किया है। मैंने रूल अप्लाई किया कि एस इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद ए बी। क्यों मैंने उसको बी ए से रिप्लेस नहीं किया? क्योंकि अगर मैं बी ए से रिप्लेस करूंगा तो शुरू में बी आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे शुरू में ए चाहिए। तो मैंने शुरू में क्या, अभी आप इस एग्जांपल को आगे चलें दें, आपको थोड़ी देर के बाद सिनेरियो क्लियर भी हो जाएगा। तो अगर मैंने एस को ए बी से रिप्लेस किया तो मेरे पास क्या जवाब आ गया? ए बी। तो मेरे पास पहली चीज़ क्या ड्राइव हुई? ए बी। और मेरे पास पहला लेटर ड्राइव हो गया। फाइन। अब मुझे दूसरा लेटर क्या चाहिए? दूसरा लेटर मुझे चाहिए ए। देखें, पहला लेटर तो ए आ गया, दूसरा लेटर मुझे क्या चाहिए? दूसरा लेटर भी मुझे ए चाहिए। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, मेरे पास चीज़ क्या ड्राइव हुई है? ए बी। अब मैंने कंटिन्यू आगे इसी चीज़ से करना है जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं। अब मैंने आगे इसी को लेके चलना है। अच्छा, क्या ए बी में से रिप्लेस कौन होगा? पहले तो मुझे आप ये बताएं। स्मॉल लेटर वाले तो रिप्लेस नहीं हो सकते क्योंकि ये टर्मिनल सिंबल है। रिप्लेस किसने होना है? कैपिटल बी ने, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल सिंबल है। इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप पे रिप्लेस किसको करूंगा? बी को। ओके, अब बी को रिप्लेस किससे करूंगा? अब ये सवाल पैदा होता है। बी को मैंने रिप्लेस, अच्छा, बी को रिप्लेस करने के लिए ये चॉइसेस हैं, ये मेरे पास चॉइसेस हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट सिंबल चूज किया है, बाकी मेरे पास खुद ही आना शुरू होंगे और यही होगा। ए बी अब आगे खुद ब खुद ही आएंगे। फाइन। अब बी को मैं किस किस से रिप्लेस कर सकता हूं? बी को मैं या तो रिप्लेस कर सकता हूं स्मॉल बी से, या स्मॉल बी एस से, या ए बी बी से। ज़रा सोच के बताएं। अच्छा, पहला लेटर तो ए ड्राइव हो गया, ये पहला तो ए आ गया। इस ए के बाद आगे भी क्या आना चाहिए? ए। तो मुझे क्या बता सकते हैं कि मैं इस ए के बाद इस बी को किससे रिप्लेस करूं? इन तीन रूल्स में से कौन कौन से रूल्स हैं? बी एस या ए बी बी। तो बी को मैं इन तीनों में से किससे रिप्लेस करूं कि मेरे पास अगला लेटर भी ए आ जाए? तो डेफिनेटली अगर आपने अंदाज़ा लगाया तो अपना अंदाज़ा ठीक लगाया है कि मैं ए को किससे रिप्लेस करूंगा? आई एम सॉरी, मैं बी को किससे रिप्लेस करूंगा? मैं बी को रिप्लेस करूंगा ए बी बी से, ताकि मेरे पास ये तो ए आ गया और इस बी की जगह मेरे पास क्या आ गया? इस बी की जगह मेरे पास आ गया ए बी बी। ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने पहले रूल के अंदर क्या किया, मैंने एस को रिप्लेस किया ए बी से, क्योंकि शुरू में मुझे ए चाहिए था, ए बी। अब ए तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि जो स्मॉल लेटर है हमेशा कैपिटल लेटर रिप्लेस होगा। इसका मतलब है कि अब किसकी बारी आ गई? बी की। बी किससे रिप्लेस किया जाए? लेकिन बी को हमने ऐसे रिप्लेस करना है कि शुरू में तो ये ए आ गया, अगला भी क्या आना चाहिए? ए। तो इन तीनों में से सिर्फ ए की चॉइस है कि मैं इसको ए बी बी से रिप्लेस करूं, ए बी बी से रिप्लेस करूं, ताकि मेरे पास इस बी की जगह क्या, ये तो ए तो एज इट इज़ आएगा, ये तो ए एज इट इज़ आ गया, इस बी की जगह क्या आ गया? ए बी बी। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए यहाँ तक मैंने स्ट्रिंग को सक्सेसफुली ड्राइव कर लिया। तो ये मेरे पास अगली डेरिवेशन आ गई।
मैं चाहूँगा कि आप इसको एक दफ़ा पॉज करके दोबारा रिवाइज करें ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ आ जाए। अगर आपने इसको पॉज करके रिवाइज कर लिया तो हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, ए बी बी ये तो रिप्लेस नहीं हो सकते क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स हैं, तो हेंस ये हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स हैं जो कि रिप्लेस नहीं होंगे। रिप्लेस हमने करना है नॉन टर्मिनल सिंबल्स को जो कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, दोनों ही कैपिटल हैं, मतलब दोनों ही रिप्लेस हो सकते हैं। इन दोनों में से किसको रिप्लेस किया जाए? अब यहाँ पे बात आती है LMD की या RMD की। अगर आप ये मेथड लगा रहे हैं लेफ्ट मोड डेरिवेशन में, तो इन दोनों में से कौन से वाला चूज किया जाएगा? लेफ्ट वाला, जो कि मैंने यहाँ रेड कलर में दिखाया है। अगर हम लोग RMD लगा रहे होते तो फिर हम लोग किसको चूज करते हैं? राइट वाले को। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मोड डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मेरे पास इन दोनों को रिप्लेस करने की चॉइस है, लेकिन मैं रिप्लेस लेफ्ट वाले को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैं मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ वो कौन सा है? वो है LMD, विच मीन्स कि इट इज़ अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मेथड। हैंस जब मेरे पास 2 या 3 या 4 जो है नॉन टर्मिनल सिंबल एक साथ आ जाएं तो फिर सबसे पहले कौन सा रिप्लेस होगा? सबसे लेफ्ट वाला। ये मसला तो हमारा रिजॉल्व हो गया। अब हम आगे आते हैं। स्मॉल ए ये तो हमने ड्राइव कर लिया। अगला हमें लेटर कौन सा चाहिए? अगला लेटर हमें चाहिए बी। अच्छा, अब रिप्लेस किसने होना है? बी ने। अब बी को हम लोग दोबारा, हमारे पास यही वाली चॉइसेस हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हम बी को किससे रिप्लेस करें? हम बी को किससे रिप्लेस करें कि हमारे पास डबल ए के बाद बी आ जाए? कि हमारे पास डबल ए के बाद क्या आ जाए? बी आ जाए। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हम बी को किससे रिप्लेस करेंगे डबल ए के बाद बी आ जाए? तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेरी फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर हम लोग बी को स्मॉल बी से रिप्लेस करें तो अब क्या होगा? ए इस बी की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल बी, एंड देन वी हैव कैपिटल बी। ये हमारे पास ए बी, मतलब ये वाला स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ तक ड्राइव हो गया, एंड दैट्स इट। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्योंकि ये एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल है तो इसमें लेफ्ट और राइट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब हमने सिंपली ये देखना है कि हमारे पास पहला ए आ गया, देन हमारे पास दूसरा ए बी आ गया, देन हमारे पास बी भी आ गया। अगला लेटर हमारे पास क्या आ रहा है? वो दोबारा से बी आ रहा है, मतलब हम लोगों ने इस लेटर को किसी तरह यहां पे लेके आना है। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि हम बी को किससे रिप्लेस करें कि यहां पे हमारे पास बी आ जाए? ठीक है, तो हमने रिप्लेस किसको करना है? बी को। तो इन तीनों में से किससे रिप्लेस करें कि हमारे पास बी आ जाए? अब ये एक ट्रिकी सवाल है, ये ट्रिकी सवाल आपको समझ आएगा और यहीं पे मैं आपको बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। आपको नेचुरली ये लग रहा होगा कि अगर हम लोग बी को किससे रिप्लेस कर दें, हम लोग अगर बी को रिप्लेस कर दें स्मॉल बी से, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी, और कैपिटल बी की जगह भी क्या आ गया? बी। किया आपने ठीक है रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने ये ड्राइव कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? क्या मुझे बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट स्टेप में जा ही नहीं सकते क्योंकि अब आपके पास कोई कैपिटल लेटर बचा ही नहीं। आपके पास क्या लिखा हुआ है? ए बी बी। ड्राइव तो आपने कर लिया, लेकिन अब आप इस स्टेप से आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई कैपिटल लेटर नहीं है। इसका मतलब है कि आपने ये वाला रूल गलत अप्लाई किया था। आपने कैपिटल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस नहीं करना था। ये जो आपने गलत रूल अप्लाई किया, अब इसको ठीक करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, कि जब रूल गलत अप्लाई हो जाए तो आपको वापस जाना पड़ता है और जाके उस रूल को ठीक करना पड़ता है। अब रूल्स भी क्योंकि बार बार अप्लाई हो रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं रिकर्सिव डिसेंट। हेंस हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हम लोग हर स्टेप में बार बार क्या अप्लाई कर रहे हैं? रूल। और जब रूल गलत अप्लाई हो जाए तो हम बैक जाके रूल को ठीक करते हैं। तो ये हो गया रिकर्सिव डिसेंट, जो हम रूल बार बार अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम लोग प्रॉब्लम को ठीक करने पीछे जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ओके, इसका मतलब है कि हम बी को स्मॉल बी से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर किससे रिप्लेस करें? अब हमारे पास ए की चॉइस आ जाती है बी एस। ए बी बी से तो हम वैसे ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ए बी बी से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, और इस बी की जगह क्या आ जाएगा? ए बी बी। तो हमारे पास तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जहाँ तो हमारे पास आना चाहिए था बी, तो ये रूल ये वाला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। हैंस हमारे पास ए की चॉइस है कि हम लोग बी को रिप्लेस करें बी एस से। तो इसका नतीजा क्या निकला कि ए बी और ये बी रिप्लेस हो गया किससे? बी एस से।
तो ये जो स्ट्रिंग हमने ड्राइव कर लिया यहां तक ये ठीक है, फाइन। अब बी की बारी यहां से खत्म होगी। अब हमारे पास दोबारा क्या आ गया, एस। अब जौन सा नॉन टर्मिनल सिंबल आएगा हम उसके ऊपर चले जाया करेंगे। अभी तक हमारे पास ए की बारी नहीं आई, जो थोड़ी देर में हमारे पास ए की बारी अभी आएगी। अब यहां पे हमारे पास फिर चैलेंज आ गया कि अब हम लोग एस को किससे रिप्लेस करें। याद रखिएगा कि हर स्टेप में मैं सिर्फ कैपिटल लेटर्स वालों को टारगेट कर रहा हूं, बस ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास कहां तक ड्राइव हो गया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब इतना हमें ड्राइव कर लिया। अगला अब हमने क्या लेके आना, लेटर ए, और इस ए को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो चॉइस है वो एस की है। एस किस किस से रिप्लेस हो सकता है, या ए बी से या बी ए से। डेफिनेटली हम बी ए से तो रिप्लेस कर नहीं सकते, वरना यहां क्या आ जाएगा, बी ए। तो हमने जो यहां बी नहीं लेके आना बल्कि हमने यहां क्या लेके आना है, ए। तो हमारे पास सिर्फ ए की चॉइस बचती है कि हम लोग इसको किससे रिप्लेस करें, ए बी से। तो मैंने एस को रिप्लेस किया स्मॉल ए और कैपिटल बी से, तो हैंस हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी ए बी, और यहां तक स्ट्रिंग हमने ठीक ड्राइव कर लिया, ए बी ए। अब हम लोग क्लोज हैं, ठीक है, फाइन। अब मैं यहां से इस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर रहा हूं। अब हमारे पास ए बी ए तो हो गया। नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या आ रहा है, बी। इस बी को किससे रिप्लेस किया जाए कि हमारे पास जवाब आ जाए बी। तो डेफिनेटली बी किससे रिप्लेस होगा, बी एस से। अगेन अगर मैं कैपिटल बी को सिर्फ बी से रिप्लेस करूं तो जवाब हो जाएगा ए बी ए बी। तो अगर मैं बी से रिप्लेस करूंगा तो ड्राइव तो हो गया, लेकिन मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकता, तो ये रूल गलत है। और ए बी से तो मैं वैसे रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ए तो हमने लेके भी नहीं आना, हमने तो बी लेके आना। तो हैंस हमारे पास ए की चॉइस है और बी रिप्लेस हो गया दोबारा बी एस से। मतलब ये रूल 2 दफ़ा अप्लाई हो गया। कोई बात नहीं, एक रूल 3 दफ़ा भी अप्लाई हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपने बात ध्यान से सोचनी है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे वीडियो पॉज करें और खुद सॉल्व करें कि अगला रूल क्या होगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास डेरिवेशन क्या है, ए बी ए बी, इतना हम ड्राइव कर चुके। सिर्फ हमारे पास जो है बी ए रह गया है, फाइन। और रिप्लेस भी इसको करना है एस से। अब एस में सिर्फ 2 रूल्स हैं, या ये ए बी से रिप्लेस होगा या ये बी ए से रिप्लेस होगा। अगर तो मैं एस को रिप्लेस कर दूं किससे, अच्छा ए बी ए बी, ये तो हम ड्राइव कर चुके। अगला लेटर क्या आना चाहिए, अगला लेटर आना चाहिए स्मॉल बी। तो एस को किससे रिप्लेस किया जाए कि अगला लेटर स्मॉल बी आए, क्लियरली हमें अब ये वाला रूल लगाना पड़ेगा बी ए। तो अब इस बारी मैं इसको रिप्लेस करूंगा बी ए से। फाइनली हमारे पास ए की भी बारी आ गई। सो अब एस किससे रिप्लेस हुआ, बी ए से। तो हमने ये सारा स्ट्रिंग ड्राइव कर लिया। फाइनली हमारे पास क्या रह जाता है, स्मॉल ए। तो अब अच्छा, अब हमने जो जिन रूल्स की तरफ ध्यान करना है वो ए से रिलेटेड रूल्स हैं। अब हमने एस और बी को छोड़ देना। अब बारी आ गई हमारे पास किसकी, ए की। अब मुझे आप बता सकते हैं कि मैं ए को किससे रिप्लेस करूं कि मेरे पास इस जगह पे ए आ जाए और ए भी। अच्छा, यहां पे भी आपसे गलती हो सकती है। सपोज करें कि मैं ए को रिप्लेस कर देता हूं। अच्छा, ए को मैं बी ए से तो रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू में बी आ जाएगा और मैंने तो ए लेके आना, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो ए रिप्लेस हो सकता है ए से, या ए रिप्लेस हो सकता है ए एस से, मतलब स्मॉल ए या स्मॉल ए एस से। अगर तो मैं ए को रिप्लेस करूँ स्मॉल ए एस से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ए बी बी, यहाँ तक तो ड्राइव हो गया। आगे ए की जगह क्या आएगा, ए एस। ड्राइव तो आपने कर लिया, लेकिन अब आप इस एस का क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो ये स्ट्रिंग ख़त्म हो जाता। तो आप कभी भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स को अकेला नहीं छोड़ सकते, आपने उनको रिप्लेस करना होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप गलत करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ए की चॉइस रह जाती है कि हम लोग ए को किससे रिप्लेस करें, स्मॉल ए से। और फाइनली हमारे पास स्ट्रिंग ड्राइव हो गया, फाइन। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंड पार्सिंग, क्योंकि आप डिसेंड कर रहे हैं। टॉप डाउन पार्सिंग भी है, क्योंकि हम लोग टॉप से मूव कर रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 टॉप डाउन पार्सिंग हो गई। नंबर 2 रिकर्सिव डिसेंड, क्यों, क्योंकि बार बार रूल अप्लाई हो रहे हैं। और नंबर 3 बैक ट्रैकिंग क्यों है, क्योंकि कहीं पे रूल गलत अप्लाई होगा तो आपको पीछे जाके चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे रूल गलत तो अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं 2 बातें आपको समझा दूं। और नंबर 4 कि ये लेफ्ट मोड डेरिवेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल सिंबल आए तो हमने लेफ्ट वाले को चूज किया, जब राइट मोड डेरिवेशन होगा तो फिर हम राइट वाले को चूज करेंगे, फाइन। सो
एक बात आप और भी याद रखिएगा कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक स्टेप पे दो रूल्स वैलिड अप्लाई हो रहे होते हैं, ये भी हो सकता है कि शायद एक अब रूल अप्लाई करें या दूसरा रूल अप्लाई करें तो दोनों से ही काम हो जाता है, लेकिन ऐसा मैं सिनेरियो नहीं दूंगा। जो मैं सिनेरियो दूंगा उसमें कोई एक रूल ही अप्लाई होता होगा। इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट मोड डेरिवेशन से रिकर्सिव डिजाइन पार्सिंग हम लोगों ने की। मैं चाहूँगा कि अब आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर का पॉज दें, उसके बाद हम इसका ट्री ड्रॉ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से इस लेक्चर में हम लोग राइट मोड डेरिवेशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया है, बट इट इज़ नॉट एन इशू। राइट मोड डेरिवेशन मैं आपको एज एन असाइनमेंट मैं खुद तो ज़रूर करवाऊंगा, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। अभी आप वीडियो पॉज करें और इसको समझें, दोबारा से ज़रा इन स्लाइड्स को चलाएं और फिर पॉज के बाद में वापस आके आपको ट्री बनाना सिखाऊंगा। अगर ये आपने जो एग्जाम्पल समझ लिया है तो हम लोग इसका ट्री ड्रॉ करते हैं। ट्री ड्रॉ करना इंतहाई आसान है। जिस सीक्वेंस में आपने रूल अप्लाई किए थे उसी सीक्वेंस में हमारे पास ट्री ड्रॉ हो जाता है, और ट्री ड्रॉ करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ट्री के टॉप के ऊपर एस। इनफैक्ट मैं इसको क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ज़रा इसको लेफ्ट के ऊपर रखूँगा। हमारे पास ट्री के टॉप में आ गया एस। एस किससे रिप्लेस हुआ? ए बी से। तो हम यहाँ पे एक ब्रांच बना के लिखेंगे स्मॉल ए, और यहाँ पे हम एक ब्रांच बना के लिखेंगे कैपिटल बी। फाइन। फिर हमारे पास बी किससे रिप्लेस हुआ? ए बी बी से। सो अब मैं एक ब्रांच पे लिखूंगा स्मॉल ए, एक ब्रांच पे मैं लिखूंगा, ये एरोज आप ज़रूर बनाइएगा, कैपिटल बी, और फिर एक पे मैं लिखूंगा कैपिटल बी। बस हमने टोटल यही काम करना और ये बहुत आसान है। फिर हमारे पास बी रिप्लेस हुआ स्मॉल बी से। कौन से वाला बी? अगर आप लोग पीछे जाकर रिकॉल करें तो हमने लेफ्ट वाले बी को रिप्लेस किया था, तो मैं ट्री में भी पहले लेफ्ट वाले को रिप्लेस करूंगा। तो स्मॉल जो हमारे पास कैपिटल बी है, लेफ्ट वाला ये रिप्लेस हुआ स्मॉल बी से, और राइट वाला बी रिप्लेस हुआ किससे? स्मॉल बी और एस से। आप देख रहे हैं कि मैं जान के नॉन टर्मिनल सिंबल्स को राइट पर रखता हूं क्योंकि उन्होंने रिप्लेस होना होता है। फिर हमारे पास एस किससे रिप्लेस हुआ? स्मॉल ए और कैपिटल बी से। फिर हमारे पास कैपिटल बी रिप्लेस हुआ स्मॉल बी और कैपिटल एस से। फिर हमारे पास एस रिप्लेस हुआ स्मॉल बी और कैपिटल ए से, और फाइनली हमारे पास ए रिप्लेस हुआ स्मॉल ए से। ये जो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर डेरिवेशन नज़र आ रही है, ये हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग था, जो कि आप मैच कर सकते हैं। डबल ए डबल ए, डबल बी डबल बी, ए बी और देन बी ए, एंड दैट इज़ बी ए, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि इसका ट्री भी टॉप टू बॉटम बना है, इसलिए ये TDP मेथड है, टॉप डाउन पार्सिंग, रिकर्सिव डिसेंड है, और बैक ट्रैकिंग का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इस लेक्चर को मैं अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाई हुई है, आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं, और मैंने एरो से चीज़ दिखा दी कि टॉप डाउन पार्सिंग है। सिमिलरली आप ये काम राइट मोड डेरिवेशन से भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एग्जाम्पल आप खुद करें, और मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट टाइम ये करवाऊँगा, लेकिन आप ये इसको एक दफ़ा खुद याद करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ याद ये रखना है कि पहले आप याद करें जो मैंने रूल लगाया था, तो मैंने इस बी के अंदर पहले लेफ्ट वाले बी को रिप्लेस किया था, इस बार मैं राइट वाले बी को रिप्लेस करूँगा। ठीक है। फिर दोबारा आप देखें मेरे पास क्या आ गया? कैपिटल बी स्मॉल बी एस। स्मॉल बी तो हम वैसे ही रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे पास टर्मिनल सिंबल है, तो बी और एस में से पहले किसको रिप्लेस किया जा रहा है? एस को। सो हमने राइट वाले को पहले रिप्लेस करना है, जो सिंबल सबसे ज़्यादा राइट के ऊपर होगा। तो राइट मोड डेरिवेशन समटाइम्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ये एग्जांपल आप देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको राइट मोड डेरिवेशन भी समझ आ जाएगी। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है, ये आपने कोई असाइनमेंट सबमिट तो नहीं करानी, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करें और आप इसकी कोशिश करें। राइट मोड डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में राइट मोड डेरिवेशन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया, लेकिन क्योंकि एग्जांपल इस तरह की थी कि इसके ऊपर टाइम लगाना ज़रूरी था। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटेंस एनालाइजर को कंप्लीट करके सिमेंटिक एनालाइजर की बात करेंगे। We will meet in lecture number 11 inshallah. Stay home, stay safe.